हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 5 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स। और ये जो सेशन है इसका पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सेशन के बाद उसको। प्लस देखिए, अब से करंट अफेयर्स के आपके हिंदी में भी आते हैं, बाइलिंगुअल फॉर्म में आ रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए काफी अच्छी बात है, वो भी यहाँ से अपना तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑल राइट, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू माल्टा, यानी माल्टा में भारत के नए हाई कमिश्नर कौन बने हैं, यानी उच्चायुक्त कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं राहुल जैन, सुमित बंसल, संगीता बहादुर या फिर शिवांगी सिंह। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संगीता बहादुर। तो संगीता बहादुर को अपॉइंट किया गया था हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू माल्टा। और यहाँ पे देखिए एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बहुत अच्छा कटआउट है। मिस संगीता बहादुर अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ माल्टा। आप चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं इनके बारे में, काफी सारे पॉइंटर्स हैं, वो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे, लाइक अगर आप किसी हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी वगैरह। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, रिसेंटली इन विच सिटी 13th एडिशन ऑफ द एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो बिगिन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 13वां संस्करण कहाँ पे हुआ एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो का। आपके ऑप्शन है गाजियाबाद, बेंगलुरु, उधमपुर या फिर अंबाला। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बेंगलुरु। ओके, और यहाँ पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। लाइक ये जो ऑर्गेनाइज किया है एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो, ये ऑर्गेनाइज करा है डीआरडीओ ने, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके चेयरमैन कौन है भी, जी सतीश रेड्डी। और देखिए जो फर्स्ट एडिशन हुआ था, ये भी काफी बार पूछा गया कि एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो का फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, तो ये 1996 से चल रहा है। ओके, यानी फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, 1996 में हुआ था। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी एएनआई का, 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो टू बिगिन टुडे। ओके, यहाँ पे देखिए बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक हैज बीन लॉन्च, यानी भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पे खुला। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे बेंगलुरु, लखनऊ, भोपाल या फिर चंडीगढ़। बट मैं पहले आपको ना एक बार एम्प्यूटी क्लिनिक का मतलब समझाता हूँ, क्या मतलब है इसका। देखिए एक वर्ड होता है एम्प्यूटेट। ओके, एक एम्प्यूटेट वर्ड होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। एम्प्यूटेट माने होता है शरीर के किसी अंग को काट देना बाकी शरीर को बचाने के लिए। मतलब जैसे कि मान लेते हैं आपके पैर में इन्फेक्शन हो गया, अब वो इन्फेक्शन आपकी पूरी बॉडी में फैल ना जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके लाइक पैर वगैरह को काट देते हैं, ठीक है। या फिर हाथ में कोई इन्फेक्शन हो गया, आपको लगता है कि भाई पूरे शरीर में फैल सकता है, आपकी बॉडी को हार्म करेगा, तो उसको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो वो जो कट हो गया, उसके बाद वो जो बंदा जिसका वो कट हुआ वो तो हो गया एम्प्यूटी, और जो पूरा प्रोसेस हुआ उसे बोलते हैं एम्प्यूटेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में बनाया गया हमारा क्या, इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक। और यहाँ पे देखिए इंडिया फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च बाय पीजीआईएमईआर चंडीगढ़। अब ये पीजीआईएमईआर क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, तो चंडीगढ़ में बना हमारा क्या, बेसिकली एम्प्यूटी क्लिनिक इंडिया का पहला। और इसकी अनाउंसमेंट किसने करी है, या इसको इन्फॉर्म किसने किया था, डायरेक्टर जगत राम ने, जो कि किसके पीजीआईएमईआर के डायरेक्टर हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, रिसेंटली हु अवॉर्डेड विद भारत अस्मिता नेशनल अवार्ड, यानी भारत अस्मिता राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन हैं किरण मजूमदार शॉ, अंजलि सेन, देवेंद्र कुमार सिंह या फिर अमीश त्रिपाठी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, यानी किरण मजूमदार शॉ को मिला है अभी अभी भारत अस्मिता नेशनल अवार्ड। और यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट है न्यूज आर्टिकल का, किरण मजूमदार शॉ अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस भारत अस्मिता नेशनल अवार्ड 2021। अब देखिए ना, बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं है, 2020 में भी और 21 में भी अभी जो चल रहा है, तो न्यूज में है काफी ये। तो आपको इनके रिगार्डिंग जो भी लाइक इनके अवार्ड्स वगैरह दिए गए वो सब एक बार पढ़ लेने हैं। अब ये है कौन, ये चेयरमैन और एमडी है बायोकॉन लिमिटेड की, आपको पता होना चाहिए। और ये जो अवार्ड है प्रेजेंट किसने किया है, ये 3 बेसिकली इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर दिया है, एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे एंड भारत अस्मिता फाउंडेशन ने मिलकर अवार्ड दिया है। और पूरा नाम क्या है इस अवार्ड का, इसका पूरा नाम है भारत अस्मिता विज्ञान तंत्र ज्ञान श्रेष्ठ। ओके, और 17th एडिशन था इन अवार्ड्स का। ओके, और ये कौन है हमारी, ये है हमारी किरण मजूमदार शॉ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट कंडक्टेड इट्स फर्स्ट वाटर सेंसस। ओके, यानी किस स्टेट के लाइक कह सकते हैं वन विभाग ने पहला वाटर बर्ड सेंसस किया है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक या फिर वेस्ट बंगाल। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वेस्ट बंगाल। तो हाल ही में वेस्ट बंगाल ने किया है पहला वाटर बर्ड सेंसस। ओके, और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन का, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंडक्ट्स वाटर बर्ड सेंसस फॉर फर्स्ट टाइम, यानी वेस्ट बंगाल में पहली बार ये हुआ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू अप्रूव मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन, यानी एशिया को पहला देश कौन सा बना जिसने मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी अपने यहाँ।
अब देखिए मॉडर्ना वैक्सीन है कहाँ की, ये वैक्सीन है यूएसए की। यहाँ से आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, जो स्पुतनिक 5 है वो कहाँ की, वो रशिया की है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी वैक्सीन किस देश की है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे फिलीपींस, इंडोनेशिया, लाओस या फिर सिंगापुर। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिंगापुर। ओके, तो सिंगापुर में बेसिकली प्रूव कर दिया गया मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन के यूज़ को। अब अगर वैक्सीन का क्वेश्चन आया है तो आपको इंडियन वैक्सीन के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए फटाफट से देख लेते हैं वो वैक्सीन जो इंडिया के अंदर डेवलप हुई है, ठीक है। तो पहले देखिए कोवैक्सीन है, ये भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फिर देखिए एक है ज़ाइकोव डी, जो कि जाइडस कैडिला नाम की कंपनी ने बेसिकली डेवलप करी है, ज़ाइकोव डी। एंड नेक्स्ट आपकी एस्ट्राजेनेका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, काफी न्यूज में है, इसको हमने काफी सारी कंट्रीज को गिफ्ट भी किया है। तो इसे मिलकर बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिख लीजिए आगे, जो कि पुणे में है, एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर से डेवलप किया एस्ट्राजेनेका को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच डिक्शनरी एक्नॉलेज आत्मनिर्भरता एज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020, यानी वर्ष 2020 के हिंदी शब्द के रूप में आत्मनिर्भरता किस शब्दकोश द्वारा स्वीकार किया गया। आपके ऑप्शन है कैम्ब्रिज, हिंदकोश, वेबस्टर या फिर ऑक्सफोर्ड। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसने आत्मनिर्भरता को एज अ हिंदी वर्ड ऑफ द 2020 एक्सेप्ट किया है। आगे देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कटआउट है टाइम्स ऑफ इंडिया का, आत्मनिर्भरता चूजन ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। ओके, अब देखिए जो आत्मनिर्भरता वर्ड है कहाँ से आया, आपको पता होगा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इसी में जो बहुत सारी स्पीचेस थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उन्होंने आत्मनिर्भरता वर्ड को काफी यूज किया था, तो इसीलिए इसको चूज किया गया एज अ हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बिकेम दी फर्स्ट इन इंडिया टू बी कोविड-19 फ्री, यानी कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना। आपके ऑप्शन है पौंडीचेरी, केरला, अंडमान एंड निकोबार या फिर असम। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अंडमान एंड निकोबार। सो अंडमान और निकोबार बिल्कुल फ्री हो चुका है कोविड-19 से, यानी यहाँ पे कोई भी केस नहीं है। यहाँ पे देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा कटआउट भी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया फर्स्ट टू बी कोविड-19 फ्री। ओके, और काफी अच्छी बात है, मतलब एक आशा की किरण भी आती है, एक होप आती है कि हाँ भाई ठीक है हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, उभर रहा है इस पैंडेमिक से। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप ब्रीफ में देखिए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैज बीन डिक्लेयर्ड क्योर्ड, द यूटी हैड रिपोर्टेड अ टोटल ऑफ 4,932 केसेस एंड 62 डेथ्स। तो चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। सो देखिए नेक्स्ट आपका द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, अभी हाल फिलहाल न्यूज में रही है ये किताब द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके ऑथर कौन है, यानी ये किसने लिखी है। तो आपके ऑप्शन शशि थरूर, विकास खन्ना, दलाई लामा या फिर जयंत कुमार। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दलाई लामा। दलाई लामा क्या है, राइटर है इस बुक के, ओके, आपको पता होना चाहिए। और देखिए जो बुक है इसको एडिट किसने किया है, इसको एडिट किया है रेणुका सिंह ने, और इसको पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। ये कौन है, दलाई लामा है हमारे। और देखिए बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, हिज होलीनेस द दलाई लामा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अच्छा देखिए एक चीज़ और बता दूं, ये जो बुक है ना आपकी, ये बुक बेसिकली कलेक्शन है कोट्स का। तो अराउंड 89 आई थिंक कोट्स हैं इसके अंदर दलाई लामा के, 89 यानी 79 या फिर 80 है, मतलब 80 के आसपास ही कुछ कोट्स हैं इसमें दलाई लामा के। तो उसका बेसिकली एक हैंडफुल कलेक्शन है बुक, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन इज एस्टेब्लिश, यानी CWC। ओके, तो पहला इंडिया का आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र कहाँ बना है आपका। तो आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, चेन्नई, पटना या फिर गुरुग्राम। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चेन्नई। चेन्नई बना इंडिया का पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। ओके, और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट है टाइम्स ऑफ इंडिया का, इंडिया फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर कम्स अप इन चेन्नई। ओके, तो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में और भी चाहें तो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज द न्यू CEO ऑफ Amazon, यानी Amazon के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको अपॉइंट किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है अश्विन लांबा, एंडी जैसी, जोसेफ फ्लिक या फिर क्रिस मैथ्यू। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एंडी जैसी। तो बेसिकली आपको पता होगा जो जेफ बेजोस हैं वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो इनकी जगह नए आएंगे अब एंडी जैसी। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट है CNN बिजनेस का, मीट एंडी जैसी द नेक्स्ट CEO ऑफ Amazon। ओके, कौन है, एंडी जैसी हैं। सो फटाफट से देखते हैं कल का क्वेश्चन जो मैंने आपको करने के लिए दिया था। क्वेश्चन था विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स काफी सारे एग्जाम में आया है, और ये वाला क्वेश्चन था CGL 2019 का। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 78, 59, 61 या 63। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 61। ओके, आर्टिकल 61 रिलेटेड है किससे, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से। और ये कुछ बच्चे जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर भी किया था। सो काफी अच्छी बात है, बच्चे आंसर करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है, आप भी आंसर कर सकते हैं अपने इसी तरह से। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन क्या आपके लिए। तो आज का क्वेश्चन फॉर यू है आपका
विच सिटी इज नोन एज दी सिटी ऑफ गार्डन्स। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी CHSL 2018 का क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन आपके जयपुर, मुंबई, नागपुर, बेंगलोर। तो इनमें से करेक्ट चूज करके आपको लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर, और जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसको कोशिश करूंगा इसी तरह से दिखाने की और भी बच्चों को, ताकि बच्चों को एप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए ना जो अटेम्प्ट करते हैं करेक्टली। तो चलिए इस तरह से आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, एग्जाम्स को फोड़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।